नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सुरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और अपनी तैयारी में आप निरंतर लगे हुए हैं। मेरी सभी बहनें जो है वो जुटी हुई हैं अपनी तैयारी में, जैसे तैसे करके समय निकाल के। कोई भी साथी जो है, बहन हो भाई हो, किसी भी साथी को हार नहीं माननी है। निरंतर अपना प्रयास जारी रखना है, 2026 में सफल होना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों कि फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर यानी जीके पेपर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि उस सिलेबस में चेंज हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी क्या पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो आपसे यही कहूँगी कि आपके पास वो सिलेबस होना चाहिए, यानी पीछे का सिलेबस आपके पास होगा, क्योंकि आईपीएससी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर तो सिलेबस इंग्लिश में होता है और इंग्लिश में थोड़ा समझ में तो आ जाता है, लेकिन थोड़ा कम समझ में आता है। हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इंग्लिश के सिलेबस में। इसलिए मैंने तो साथियों ये कर रखा था कि मैंने अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो हिंदी में उतार रखा था एक पेज के ऊपर। और आपको भी यही सलाह दूंगी कि जैसे कि आप किसी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, जैसे गणपत सिंह राजपुरोहित सर से जुड़े हैं, किसी भी सर से जुड़े हैं आप, तो लगभग सभी सरों ने टेलीग्राम चैनल पे हिंदी में सिलेबस जो है जारी उपलब्ध करवा दी है, पीडीएफ फर्स्ट पेपर की, जीके की। तो आपको उसके लिए एक पेज लेके और आपको उसमें से वो सिलेबस आपको उतारना है। आप चाहें तो पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं, आपको लिखना थोड़ा मुश्किल लगे तो, लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ तक संभव हो आपको वो सिलेबस अपनी एक कॉपी में लिख लेना है, साफ साफ शब्दों में हिंदी में लिख लेना है। और उसके बाद आपको मिलान करना है अपने पुराने वाले सिलेबस से। पुराने वाले सिलेबस में जो टॉपिक थे उनसे मिलान करके जो नए टॉपिक हैं उनको आपको हेडलाइन करना है, यानी आपको नीचे उनके लाइन खींचनी है या फिर आपको हाईलाइट करने हैं उन बिंदुओं को जो अभी नए जुड़े हैं। उसके लिए आपको बहुत अधिक कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप 2-4 दिन में कोई बुक आ जाएगी जो मार्केट में और आप उसी को उठा लाओगे। उसके लिए आपको थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि पेपर अभी नहीं होना है, पेपर आगे जाके जून में होना है। तो उसके लिए आपके पास 8-9 महीने लगभग पूरे पड़े हैं, 10 के 10 महीने मान सकते हो आप, 9 तो मान के चलो। महीने 1.5 महीने तक आप वेट करें। जो आपके पास पहले सिलेबस है उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ये देखिए कि आप पहले वाले सिलेबस में आपने पहले भी तैयारी की होगी फर्स्ट ग्रेड की, तो उसमें आप में कहाँ कमी रह गई थी, किस सिलेबस को आपने छोड़ दिया था, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लें आपको कि कहाँ कमी रह गई थी। अपना मूल्यांकन करके और जो आपके पास पुराने सिलेबस की जो सामग्री है उसको आप एक जगह इकट्ठा रखिए कि हाँ, जिन जो सिलेबस हट गया है उसको आप अलग कर दीजिए, यानी पिंचअप कर दीजिए। अगर नोट्स बना रखे हैं तो आपने जो, जैसे कि मुगल काल और जो गुप्त काल की थी वो टॉपिक हट गया है इतिहास से, तो उसको आप पीछे पिंचअप करके साइड कर दीजिए। अब जैसे हिस्ट्री में लगभग टॉपिक नए जुड़े हैं साथियों। 1857 ईस्वी की क्रांति से लेकर बीच में जितने भी जो अधिनियम आए, जितने भी गांधी जी से संबंधित आंदोलन हुए, जैसे पिछले में गांधी जी से स्पेशल जोड़ रखा था एक, लेकिन अब आपको सारे आंदोलन पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ गांधी जी से काम नहीं चलेगा। तो लगभग 1857 ईस्वी की क्रांति से लेकर 1947 ईस्वी तक, यानी जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक का आपको जो आधुनिक हिस्ट्री है वो पूरी पढ़नी है। उसके बाद बात करें हम, जैसे रीजनिंग के कुछ टॉपिक इन्होंने हटाए हैं, मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक ऐड किए हैं, साइंस में लगभग टॉपिक वही हैं, एक दो कोई ऐड किया है। एक तो आपको हिंदी के टॉपिक वही हैं, इंग्लिश के टॉपिक वैसे के वैसे हैं। और जो करंट जीके थी उसमें इन्होंने थोड़ी क्लियरिटी दी है, यानी थोड़े अलग से टॉपिक लिख दिए हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार वगैरह थे, अब महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई हैं। यानी सिलेबस चेंज जरूर हुआ है, विस्तृत जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर ही हुआ है। और एक अभ्यर्थी, तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के पास 9-10 महीने, 9 महीने कम नहीं होते। और आमूल चूल परिवर्तन हो जाए तो 9 महीने कम पड़ जाए, लेकिन पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है। काफ़ी कुछ आधे से ज़्यादा सिलेबस पुराने वाला ही है, आधा ही मान के चलो, आधे से भी कम नया ऐड हुआ है। तो इतना सिलेबस तो आप 7-8, 2-3 महीने में आप नोट्स भी बनाओगे, शॉर्ट नोट्स, तो भी आप फिर 5 महीने में, 6 महीने में आप 2 से 3 बार रिविजन कर लोगे, तो बहुत अच्छे से आप अगर एक सही रणनीति बनाकर तैयारी करते हैं तो कोई बहुत बड़ा विस्तृत सिलेबस नहीं है ये। हाँ, एक बार के लिए सभी लोग घबरा गए थे, सभी को ये लगने लगा था कि बहुत विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया, लेकिन जब आप खुद अपने स्तर पर मूल्यांकन करोगे, किसी के बताए अनुसार ना चल के आप खुद अपने स्तर पर मूल्यांकन करोगे कि हाँ, कहाँ क्या जोड़ा है, कहाँ क्या हटाया है, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक पुस्तकों की जल्दबाजी ना करें साथियों, क्योंकि आपके पास ऐसी नहीं बात नहीं है कि सामग्री नहीं है, जो सामग्री आपके पास है पहले उससे तैयारी कीजिए। महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद
अगर आपको यूट्यूब पर वो वीडियो मिल जाते हैं जो नए ऐड हुए हैं, बहुत सारे सर ऐसे हैं यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेस करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो भी यूट्यूब पर क्लास करवाता है वो फिर टेलीग्राम चैनल पर उस चीज़ की पीडीएफ उपलब्ध करवाता है या फिर ऐप से करवाता है, तो आप पीडीएफ से नोट्स बना लीजिए। जहाँ तक संभव हो नोट्स ज़रूर बनाएं, मुख्य मुख्य भागों के तो ज़रूर बनाएं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, करंट के लिए आपको बुक लेके आनी है और क्लासेस देखनी है। इसके अलावा जैसे अगर आप बनाना चाहें तो हिंदी इंग्लिश के भी शॉर्ट नोट्स, थोड़े बहुत मैथ रीजनिंग के भी बनाना चाहें तो अपने नोट्स ज़रूर बनाएं जहाँ तक संभव हो। सिर्फ ये नहीं है कि यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, कोर्स ले लिया ऐप से, उसके सारे वीडियो सुन लिए, पीडीएफ में एक दो बार रीडिंग कर ली, लेकिन जब तक अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तब तक साथियों जब रिवीजन करोगे तब पूरी किताब पूरे वीडियो तक आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो नोट्स अपने ज़रूर बनाने हैं। फिर जब रिवीजन करोगे तब फास्ट चला के वीडियो को और 2 पे वॉल्यूम करके और उसको वीडियो को सुन के उसके बाद आप अपने नोट्स से रीडिंग करोगे, दोहरान करोगे तो बहुत अच्छे से आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि आपको कोर्स कहाँ से क्या लेना है, तो देखिए सबसे मैंने तो अजय चौधरी सर का कोर्स लिया था, हिस्ट्री का लिया था मैंने, तो वो कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन अब आपको किसका कोर्स लेना है, अब हमारा दुर्भाग्य है कि अजय चौधरी सर तो अब है नहीं यूट्यूब पे। तो सबसे ज़्यादा अजय चौधरी सर के बाद अगर कोई विश्वसनीय सर हैं, सारे ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन उसके बाद अगर मैं सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कहूँगी किसी को तो गणपत सिंह राजपुरोहित सर का आप कोर्स ले सकते हैं। उनका सक्सेस पॉइंट बाड़मेर के नाम से उनका ऐप है, इसी नाम से शायद डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित नाम से उनका टेलीग्राम चैनल है। आप यूट्यूब पर उनके वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर आपके समझ में आए तो आप उनसे जुड़ जाइए। एक उन्होंने बुक निकाल रखी थी राजस्थान की हिस्ट्री और भारत की हिस्ट्री, जहाँ से लगभग 15% लगभग आते थे। उस पोर्शन में अब जो नया ऐड हुआ है, सर ने वो किताब निकाल रखी थी, तो आपको उसमें जो मुगल काल और गुप्त काल से संबंधित थे उन चीज़ों को तो छोड़ देना है, उसके बाद आगे वही बुक पढ़नी है। उसमें जो 5-7 टॉपिक जो है नए ऐड हुए हैं उसकी सर जल्द ही कोई बुकलेट छोटी अलग से निकालने की कह रहे थे, तो वो अलग से निकाल देंगे। आपको सिर्फ वो लानी है राजस्थान और भारत की हिस्ट्री के लिए, और कहीं कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोर्स लेते हैं तो आप जो है गणपत सिंह राजपुरोहित सर का ले लीजिए। बाकी के सर मैथ साइंस रीजनिंग कौन पढ़ाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन विश्वसनीय कह सकते हो, गणपत सिंह राजपुरोहित सर का चैनल है, वहाँ कोर्स दिया जा रहा है तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद तो देखिए मुकेश ढाका सर भी हैं, उनका भी ऐप है यस गुरु, उस पर वो भी उपलब्ध करवाते हैं। नेवरी सर खुद ज्योग्राफी की हैं, ज्योग्राफी के लिए जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसके लिए मैं आपको एक तो लरन विद मधुसूदन सर हैं जो पहले उत्कर्ष पे पढ़ाते थे ज्योग्राफी, वो बहुत अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, आप उनसे जुड़ जाइए, क्योंकि ज्योग्राफी के भी 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं, उससे जुड़ जाइए। बुक लाना चाहें तो जैसे सुभाष चरण सर ने निकाले थे ब्रह्मस्त्र, वो बुक ला सकते हैं आप, या फिर नेवरी सर भी ज्योग्राफी के हैं, आप उनसे जुड़ जाइए, क्योंकि 5% कम नहीं होते हैं ज्योग्राफी के। आपको एक एक पर्सन वहाँ से चुराना है, एक एक पर्सन निकालोगे, प्रत्येक पर्सन से 2-2 4-4 पर्सन निकालोगे, तब जाके आपका 40% का जो क्राइटेरिया है वो पूरा होगा साथियों, क्योंकि आरपीएससी पेपर इसी प्रकार के बनाने लग गई है। उसके बाद पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल के भी आपको बहुत सारे सर मिल जाएंगे, कलाम कोचिंग पर भी होंगे, जैसे खान सर थे पहले एक, लेकिन एक राहुल चौधरी सर हैं, उनकी बुक भी बहुत अच्छी आती है, वो हर टॉपिक के बाद आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देते हैं, आप टॉपिक पढ़ने के बाद वहाँ से क्लियर कर पाते हो कि आपको कितना टॉपिक क्या समझ में आया। तो राहुल चौधरी सर के आर मैया पाठशाला पे पढ़ाते थे पहले, तो जो अब उनका शायद अलग भी चैनल है, उनकी बुक भी बहुत अच्छी आती है पॉलिटिकल की, और वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। या फिर जैसे एनडीसी क्लासेज में नरेंद्र दानचारण सर के यहाँ भी एक मैडम पढ़ाते हैं, वो ऋचा मैम है क्या उनका नाम शायद, तो वो भी अच्छी पढ़ाती हैं। यानी साथियों अगर आपकी लगन है, आप में परिश्रम करने की हिम्मत है, तो आप किसी भी सर या मैडम से पढ़ लीजिए, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर कोर्स लेने की बात करूँ तो गणपत सिंह राजपुरोहित सर का ले लीजिए, ज्योग्राफी के लिए आप नेवरी सर से जुड़ सकते हैं, मधुसूदन सर से जुड़ सकते हैं, पॉलिटिकल के लिए मैंने आपको राहुल सर बता दिया, मैनेजमेंट के लिए आप जो नानक क्लासेज हैं उनकी किताब भी आती है वो करवाएंगे भी, और करंट के लिए आप नानक क्लासेज से ज़रूर जुड़े, जो डेली के उनके 10-12 मिनट का जो वीडियो आता है वो देखिए, उनकी जो बुक आती है वो लाइन तो वो नहीं तो मुम्मल या क्रोनोलॉजी, जो 2 बुक आती हैं, मुम्मल द्विमासिक आती है, क्रोनोलॉजी मासिक आती है, उनमें से कोई एक बुक अभी से आप रेगुलर लानी शुरू कर दीजिए और इनके वीडियो देखते रहिए, आप करंट के क्वेश्चन सही कर जाओगे। तो आपको एक तो साथियों रेगुलरिटी रखनी है, निरंतरता रखनी है, आपको भटकना नहीं है बीच में, एक आपको कम सामग्री रखनी है और धैर्य बना के रखना है। सिलेबस आपके पास हिंदी में अपने हाथ से लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको अच्छे से हाईलाइट करके रखना है कि आप हमें ये पेपर जीरो से स्टार्ट करके, ये जो टॉपिक है वो जीरो से स्टार्ट करके शुरू करने हैं, तो उसके लिए आपको अलग से हाईलाइट करके उनको अपने
जहाँ भी आपकी स्टडी स्थल है, जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हो, वहाँ आपको सामने दीवार पे चिपका लेना है, अपने टेबल पे चिपका लेना है। इसी प्रकार से आपका सब्जेक्ट का सिलेबस भी आपको लेके चलना है। सब्जेक्ट के सिलेबस की बात हम अलग से करेंगे साथियों हिंदी की, लेकिन आज हमारा जो विषय था वो था फर्स्ट पेपर जीके। तो उसके लिए मैंने आपको करंट के 10 क्वेश्चन के लिए बता दिया। मोमल क्रोनोलॉजी नानक क्लास से जुड़ जाइए। ज्योग्राफी के लिए आपको नेवरी सर से जुड़ जाइए, या फिर अगर आप कोर्स लेते हैं, जैसे आपने गणपत सिंह लाल प्रोफेसर का कोर्स ले लिया, उनके चैनल का नाम, उनकी ऐप का नाम मैंने आपको बता दिया, सक्सेस पॉइंट बाड़मेर के नाम से उनका ऐप है। अगर आप वहाँ से कोर्स लेते हैं तो फिर आपको अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ कहीं से भी आप कोर्स लेते हैं, फिर आप उन्हीं सर से पढ़िए, एक ही से, और उन्हीं के आप नोट्स बनाइए, और बहुत कम सामग्री आप अपने पास रखिए, क्योंकि जितनी कम सामग्री आपके पास होगी उतना आप बार बार उस चीज़ को पढ़ पाओगे। जितना आप रिवीजन करोगे, बार बार पढ़ोगे, उतना ही आप परीक्षा में अपना जो पेपर है, जो पर्सन है आप, वो आपको क्लियर से समझ में आ पाएगा। वहाँ नेगेटिव होने के चांस कम हो जाएंगे। वहाँ आप 40% का क्राइटेरिया बहुत अच्छी से पार कर पाओगे। तो ये थी कुछ फर्स्ट पेपर की प्रमुख बातें। और एक आपको धैर्य रखना है। अब आप देखोगे धनाधन जो है पुस्तकें आएंगी, 5-5, 10-10 दिन में पुस्तकों की बाढ़ सी आ जाएगी, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है। आप किसी ऐप से जुड़ते हैं तो आप वहीं पे पढ़िए नए टॉपिक, या फिर बुक लाते हैं तो 1.5 महीने 2 महीने बाद आप अच्छी सी कोई बुक देख के ले आए नए टॉपिक की। और जिसने के पास गणपत सिंह राजपुरोहित की है, वो अपनी बुकलेट अलग से निकालेंगे, नए जो टॉपिक जुड़े हैं उनकी बहुत कम कीमत में आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा आप अगर अलग अलग जुड़ते हैं तो आपकी मर्जी है, आप अलग अलग जगह से तैयार कीजिए, लेकिन अपने नोट्स जरूर बनाइए साथियों, इतना ही कहना चाहूँगी। और पीछे जब आपने तैयारी की थी तब नोट्स बना रखे थे तो और भी अच्छी बात है। रही है बात हमारी साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के लिए आप कोई भी, जैसे अवनी पब्लिकेशन है, एक 2 और भी चैनल है, जैसे वंदना जादौन मैम है, कलाम वाले विवेक सर भी बहुत अच्छी करवाते हैं। तो साइकोलॉजी के लिए भी आप कोई एक बुक ले आइए, अच्छी सी खुद पढ़िए, या फिर आप किसी ऐप से कोर्स लेना चाहे तो कोर्स। मैनेजमेंट के लिए भी ऐसे ही, मैंने तो एस यादव सर की बुक पढ़ी थी। बाकी मैनेजमेंट की बुक आप किसी भी सर की ले लीजिए। मुकेश डाका सर भी मैनेजमेंट की किताब निकाल रखी थी, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा करवाते हैं मैनेजमेंट मुकेश डाका सर भी। तो जहाँ आपकी मर्जी आए वहाँ से पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। आप, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, किसी के बताने से कुछ नहीं होगा, समझ में आपके आना चाहिए। किसी बच्चे को किसी टीचर की अच्छी लगती है, किसी की समझ में आ जाती है, किसी को किसी की अच्छी लगती है। तो बताने की बजाय आजकल यूट्यूब पर सब कुछ मौजूद है, उनके वीडियो, किसी भी सर का, मैडम का आप वीडियो देखिए, आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आती है, अच्छे से वो आसान भाषा में बताते हैं, तो उनका आप कोर्स ले लीजिए और फिर अपनी सामग्री जो है आपको तैयार करनी है। इस प्रकार से एक बहुत ही शानदार अच्छी सी रणनीति बना के आपको 2026 में साथियों निश्चित रूप से सफल होना है। तो बस धैर्य बना के रखें और अपनी तैयारी में लगे रहें, लगातार सामग्री कम रखें, बार बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।